आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग हिंदी साहित्य में भक्ति काल चल रहा था और उसमें निर्गुण भक्ति काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं उनको पढ़ रहे थे। आज हम पढ़ेंगे पंजाब के प्रमुख कवि, प्रमुख संत कवि। सबसे पहले नाम आता है अंगद का। अंगद का जन्म हुआ था 1504 ईस्वी, मृत्यु 1552 ईस्वी। गुरु अंगद ने अपने संत मध्य काव्य की रचना पंजाबी भाषा में की, लेकिन इन्होंने पंजाबी के साथ साथ ब्रज भाषा में भी संत काव्य की रचना की। यानी गुरु अंगद ने अपने संत मध्य काव्य की रचना पंजाबी भाषा में की, लेकिन इन्होंने पंजाबी के साथ साथ ब्रज भाषा में भी संत काव्य की रचना की। इनकी रचना शैली गुरु नानक से प्रभावित थी। अंगद को गुरु नानक देव की रचनाओं को एक जगह एकत्रित करने का श्रेय प्राप्त है। इन्होंने सरल, सरस और परिमार्जित भाषा में गेय पदों की रचना की। यानी अंगद का जो जन्म है वो 1504 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1552 ईस्वी के अंदर गुरु अंगद ने अपने संत मध्य काव्य की रचना पंजाबी भाषा में की, लेकिन इन्होंने पंजाबी के साथ साथ ब्रज भाषा में भी संत काव्य की रचना की। इनकी रचना शैली गुरु नानक से प्रभावित थी। अंगद को गुरु नानक देव की रचनाओं को एक जगह संग्रह या एकत्रित करने का श्रेय प्राप्त है। इन्होंने सरल, सरस और परिमार्जित भाषा में गेय पदों की रचना की। अब हम पढ़ेंगे गुरु अमरदास। छोटे छोटे कवि हैं जिनकी जो महत्वपूर्ण बातें उनको हम पढ़ेंगे। अमरदास जी का जन्म 1479 ईस्वी में हुआ था, मृत्यु 1574 ईस्वी। इनकी रचनाएं गुरु ग्रंथ साहिबा में संग्रहित है। ये भ्रमणशील साधक थे जिन्होंने जन कल्याण की प्रेरणा और भक्ति भाव से अनेक पदों की रचना की। उसके बाद गुरु अमरदास गुरु रामदास की रचना, गुरु रामदास की रचनाएं भी गुरु ग्रंथ साहिबा में संकलित हैं, जो सरल हिंदी और पंजाबी में रचित है। इनकी रचनाओं में रूपक, विरोधाभास रूप में उपमा अलंकारों का प्रयोग अधिक मिलता है। अब हम पढ़ेंगे गुरु अर्जुन देव। ये महत्वपूर्ण है, हमें इसको विस्तार से पढ़ना है। गुरु अर्जुन देव जी हैं, ये प्रमुख पंजाबी भाषा के अंदर प्रमुख स्थान रखते हैं। इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। जन्म 15 अप्रैल 1663 ईस्वी के अंदर, मृत्यु 30 मई 1606 ईस्वी के अंदर। यानी 1563 में इनका जन्म हुआ और 1606 में मृत्यु हो गई। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। महत्वपूर्ण बात है जिसको हम नोट करके लिखते हैं, विशेष हिंदी में नोट को विशेष कहते हैं। गुरु ग्रंथ साहिबा में सर्वाधिक वाणी या जिसको पद कहते हैं अर्जुन देव के ही संकलित हैं। इनमें कुल 6000 पद या वाणी हैं। अर्जुन देव की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है? नंबर 1 सुखमणि, 52 अखरी 12 मासा। पहली है सुखमणि, दूसरी 52 अखरी, तीसरी 12 मासा। एक और विशेष बात है कि गुरु ग्रंथ साहिबा का संपादन 1604 ईस्वी में अर्जुन देव ने अपने भाई गुरुदास की सहायता से किया था। यानी ग्रंथ साहिबा का संपादन 1604 ईस्वी में अर्जुन देव ने अपने भाई गुरुदास की सहायता से किया था। गुरु अर्जुन देव ने 36 महान वाणीकारों के पदों को ग्रंथ साहिबा में बिना किसी भेदभाव के संकलित किया। यानी किसी का भी जाति पांति बिरादरी सबसे बाहर हट करके इन्होंने 6 महान वाणीकारों को संकलित, उनकी जो पद हैं उन ग्रंथ के अंदर, गुरु ग्रंथ साहिबा के अंदर संकलित किया है। यानी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। गुरु अर्जुन देव की रचनाओं में
शांतरस और ब्रज भाषा का अलंकारित प्रयोग किया गया है, यानी ब्रज भाषा का अलंकारिक प्रयोग किया गया है। अब हम पढ़ेंगे शेख फरीद। शेख फरीद जन्म 1472 ईस्वी, मृत्यु 1552 ईस्वी के अंदर हुई थी। शेख फरीद गुरु नानक के समकालीन थे। इनके द्वारा अपनाई गई पद्धति, जीवन दर्शन, साधनात्मक आदर्श और साधना पद्धति का प्रभाव संपूर्ण पंजाब पर पड़ा। इन्होंने अपनी आध्यात्मिक अनुभूतियों को पंजाबी, हिंदी, फारसी में कृति व्यक्त किया है। आदि ग्रंथ में इनके 4 पद संकलित है, यानी आदि ग्रंथ है, इसके अंदर इनके 4 पद है वो संकलित किए गए हैं। संत वीरभान का समय 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध माना जाता है। ये उदयदास के शिष्य और साध संप्रदाय में दीक्षित थे, यानी उदयदास के शिष्य थे, साध संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी उपदेशात्मक रचनाएं वाणी शीर्षक में उपलब्ध हैं। वीरभान की साधना पद्धति कबीर की साधना से अत्यधिक प्रभावित थे, यानी जो वीरभान है इसकी जो साधना पद्धति है वो वीरभान की साधना पद्धति से, जो कबीर की साधना पद्धति है इससे प्रभावित थी। इन्होंने इंद्रिय संयम को साधना का प्रमुख अंग माना और मूर्ति पूजा, बाह्य यानी ब्रह्मचारी बाह्य आचारों को निषेध किया, यानी जो बाहर के जो आचरण है उनको निषेध कर दिया। अब हम पढ़ेंगे निपट निरंजन स्वामी। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार इनका जन्म 1539 ईस्वी में हुआ। दौलताबाद में गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ था। महत्वपूर्ण बात है कि शिव सिंह सेंगर ने इन्हें तुलसीदास के समकालीन माना है। इन्होंने शांत, सरसी और निरंजी संग्रह नामक ग्रंथों की रचना की। निरंजी को निरंजन ही कहते हैं। इन्होंने अपना अधिकांश समय काशी में निकाला। ये निर्भीक और सपटवादी व्यक्ति थे। कल हम पढ़ेंगे सूफी काव्यधारा के बारे में। आज हमने क्या पढ़ा है इसके बारे में हम एक बार पुनः चर्चा करते हैं। गुरु नानक देव की भांति पंजाब के अन्य सिख कवि, यानी मैन तो गुरु नानक देव हैं, लेकिन इनके भांति कुछ अन्य कवि भी हैं, या हम इनको पंजाब के प्रमुख संत कवि भी कहते हैं। नंबर 1 अंगद, जन्म 1504 ईस्वी के अंदर, मृत्यु 1552 ईस्वी के अंदर। गुरु अंगद ने अपने संत मध्य काव्य की रचना पंजाबी भाषा में की, लेकिन इन्होंने पंजाबी के साथ साथ ब्रज भाषा में संत काव्य की रचना की। इनकी रचना शैली गुरु नानक से प्रभावित थी। अंगद को नानक देव की रचनाओं को एक जगह संग्रह या एकत्रित करने का श्रेय प्राप्त है। इन्होंने सरल, सरस और प्रमार्जित भाषा के पदों, गेय पदों की रचना की। उसके बाद हमने पढ़ा अमरदास जी का जन्म 1479 ईस्वी के अंदर, मृत्यु 1574 में। इनके जो रचनाएं हैं वो गुरु ग्रंथ साहिबा के अंदर है। ये भ्रमणशील थे, जन कल्याण की भावनाओं से रचनाएं करते थे। उसके बाद हमने पढ़ा रामदास जी। उसके बाद हमने महत्वपूर्ण जो रचनाकार है, कवि है, गुरु अर्जुन देव। जन्म 15 अप्रैल 1563 ईस्वी, मृत्यु 30 मई 1606 ईस्वी। गुरु अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु थे। विशेष गुरु ग्रंथ साहिबा में सर्वाधिक वाणी गुरु अर्जुन देव की है, अर्जुन देव की ही संकलित है। इनमें 6000 पद्या वाणी है। अर्जुन देव की प्रमुख रचनाएं सुकमनी, 52 अखरी, 12 मासा 3 है। उसके बाद हम महत्वपूर्ण बात पढ़ी कि ग्रंथ साहिबा का संपादन 1604 ईस्वी में अर्जुन देव ने अपने भाई गुरुदास की सहायता से किया। गुरु अर्जुन देव ने 36 महान वाणीकारों के पदों को ग्रंथ साहिबा में बिना किसी भेदभाव के संकलित किया है। गुरु अर्जुन देव की रचनाओं में शांत रस और ब्रज भाषा का अलंकारिक प्रयोग किया गया है। उसके बाद हमने शेख फरीद के बारे में पढ़ा। इनका जन्म 1472 ईस्वी में, मृत्यु 1552 ईस्वी के अंदर। ये गुरु नानक के समकालीन थे। साधना पद्धति, जीवन दर्शन पद्धति, साधनात्मक, इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने इसके जो आदि ग्रंथ हैं, ये 4 पद, आदि ग्रंथ के अंदर 4 पद है वो संकलित है। संत वीरभान 15वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में माना जाता है। ये उदयदास के शिष्य और साध संप्रदाय में दीक्षित थे। इनकी उपदेशात्मक रचनाएं वाणी शीर्षक में उपलब्ध है। वीरभान की साधना पद्धति कबीर की साधना से अत्यधिक प्रभावित थी। इन्होंने
इंद्रिय संयम को साधना का प्रमुख अंग माना है और मूर्ति पूजा और बाह्याचारों को निषेध किया गया। उसके बाद हमने निपट निरंजनी स्वामी के बारे में पढ़ा। ये राम कुमार वर्मा के अनुसार इनका जन्म है वो 1539 ईस्वी में दौलताबाद में गौड़ ब्राह्मण परिवार में हुआ। विशेष शिव से सेंगर इन्हें तुलसीदास के समकालीन बताया है। इन्होंने शांत सरसी और निरंजनी या जिसको निरंजन संग्रह नामक ग्रंथों की रचना की। इन्होंने अपना अधिकांश समय है वह काशी में निकाला। ये निर्भक और सपटवादी कवि थे। तो आज हम पंजाब के जो प्रमुख कवि थे, छोटे छोटे महत्वपूर्ण कवि थे, उसको बारे में विस्तार पूर्वक से हमने पढ़ लिया है। आगे की चर्चा हम यानी सूफी काव्य धारा के बारे में अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।